2018 में I traveled to Mauritius and the day we went to the island, वहाँ पे क्रूज़ पे जब मिडल ऑफ द सी में क्रूज़ पे आपको छोड़ते हैं कि नाउ यू डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, तो मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स वर गोइंग फॉर स्नॉर्कलिंग and 100% of the Indians were either getting clicked, being female, and being male, they were either opening the pint or they were clicking the photo of their partners. That was the scenario. बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है जब आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाते हो जो कुछ भी नहीं कर रहा, जो उस जगह का फेमस है. फॉरेनर्स डू दैट थिंग बिकॉज दे डू द स्टडी अबाउट द प्लेस. जो वहाँ का है उनको वो लगता है ये करना चाहिए, इसलिए वो उस जगह पे जा रहे हैं. दे हैव द टारगेट. अभी ऐसा ही हुआ. वन ऑफ वेरी नोन ऑफ माई वेरी क्लोज ऑफ माई person had traveled to Switzerland and the person was sharing कि कैसे जब वो वहाँ गए तो सब स्की के लिए स्की इक्विप्ड थे and these people couldn't do. They were just clicking the photo being Indian, and when one of the US couple were sitting with them and were discussing about कि oh do you guys do ski, they said नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए. तो he just mocked that particular US guy and said, oh yes, most of the Indians don't. How embarrassing, है ना. एम्बैरसिंग इसलिए नहीं कि हमको नहीं आता है, एम्बैरसिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज कोई आपको एम्बैरस कर रहा है. हम इंडिया नहीं करते. अब हमारे यहाँ कोई आता है उसको बॉनफायर अगर जलाने नहीं आता है तो वी डोंट डू दैट थिंग. हम उसको शेम फील नहीं करवाते कि कैसे आएगा. वी हेल्प द पर्सन कैसे सर्वाइव करना है, कैसे करना है. ये फ़न है यहाँ का. आपको कैसे, आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं आ रही है तो हम उसको गाइड करते हैं. बट बाहर की कंट्रीज़ में नहीं होता है. एक परसेप्शन बन गई है इंडियंस को लेके, ऐसे होते हैं इंडियन. वही मुझे वो मेरा बहुत ही क्लोज पर्सन मुझे बता रहा था जब वो स्विट्ज़रलैंड में थे और वहाँ पे उस यूएस गाय से बात हुई तो ही वॉज टेलिंग टू हिज वाइफ कि दैट गाय कि इंडिया में आज भी 40% लोग रोड पे सोते हैं, खाने के लिए तरसते हैं. बीइंग इंडियन, डू यू गाइज रियली बिलीव ऐसा होता है? बट दिस इज़ द परसेप्शन बाहर के लोग हमारे बारे में सोचते हैं. ऐसे ही है, हमने भी देखा है, हमने भी सुना है ऐसा. दो बीइंग अ ट्रू इंडियन आई रियली फाइट अबाउट दीज ऑल थिंग. मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं लेती ऐसी बातों को. वो बेशक मेरा अपना कोई बोले, बहुत ख़ास क्यों ना बोले. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, विविधता है, बट मैं अगेंस्ट में नहीं ले सकती किसी भी इंडियन के. अब मेरा यही है. अब अभी करंट सिनेरियो है, मोदी जी ने क्या थोड़ा सा लक्षद्वीप को थोड़ा सा प्रमोट क्या किया, बस मालदीव्स में हो गया शुरू. वहाँ के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने, जो मैम है, उन्होंने बोल दिया कि लक्षद्वीप कभी भी मालदीव्स नहीं बन सकता बिकॉज़ वहाँ के बीचेस ऐसे हैं, वहाँ के बीचेस वैसे हैं. प्लस आपके होटल्स में जो वो स्मेल होती है इंडियंस की, आपके होटल्स के रूम स्टिंक करते हैं, सोचो. और हम वहाँ जाके 15-15 हज़ार उनके होटल के पे कर रहे होते हैं. अपने यहाँ के होटल के लिए हम 2,000 पे करने में सोचते हैं इट्स टू कॉस्टली. बाहर जाके आप 15,000 होटल के पे कर रहे हो और देन वहाँ से कमेंट लेके आते हो कि इंडियन स्टिंक. अब आप ही बताओ, है ना डिफरेंस. हम ही क्रिएट कर रहे हैं. Politician like Modi ji is trying to make us self-sustainable and we are trying to make them sustainable. बिकॉज हम पैसे उनको दे रहे हैं ना, अपनी कंट्री में पैसे नहीं देना चाहते हैं. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरा फील होना इज़ गुड बिकॉज आप लर्न करते हो वहाँ से. आपको एम्बैरस फील होता है तो आप स्नॉर्कलिंग ट्राई करते हो, आप स्विमिंग ट्राई करते हो, डाइविंग ट्राई करते हो. बट एम्बैरस कोई कर दे, दैट इज़ रियली बैड. जब हमारे यहाँ कोई आता है पैराग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग में तो जरूरी थोड़ी ना 100% फॉरेनर्स को आता होता है. बट हम एम्बैरस नहीं करते हैं उनको, है ना. हम उनको वे बताते हैं, दो गाइड उनके लिए एक्स्ट्रा लगा देते हैं कि भैया ये फॉरेनर है, फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी तो हमारी कंपनी चलेगी, बीर बिलिंग फेमस हो जाएगा, है ना. ये नहीं करते उसको एम्बैरस कर दो, वो जाके बोले इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में वैसा होता है. ये तो डिफरेंस है, अतिथि देवो भवो वाले, है ना.